साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी पेट एग्ज़ाम की जो डेट है वो आउट हो चुकी है ना। तो उसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो 6 और 7 सितंबर को रखी गई है। 6 और 7 सितंबर 2025 को। ठीक है, तो इसी संबंध में जो एग्ज़ाम है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और उन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो चलिए हम उन सब के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं वो है जैसे सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, लॉजिकल रीजनिंग और भी कई सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो उसमें आगे हम वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो इस बार जो सिलेबस है जितना भी चेंज किया गया है, जो चेंजमेंट रहा है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यह है विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2025 का परिशिष्ट। ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। ठीक है, यानी कि शासन के द्वारा जो पाठ्यक्रम दिया गया है हम उसके विषय में जानेंगे। इसमें कुल प्रश्न जो है वो 100 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न होंगे। और परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटा होगी। ठीक है, 2 घंटा यानी कि 120 मिनट। और इसका जो पूर्णांक है वो भी कितने का होगा? 100 का, यानी कि प्रश्न भी 100 और नंबर भी 100, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? इसमें टोटल जो नंबर का पूछा जाता है वो है 5 नंबर का। टोटल 5 नंबर का पूछा जाता है इससे। इसमें जो टॉपिक आते हैं वो है सबसे पहले जैसे कि सिंधु सभ्यता। कौन सा? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, जो भी कुछ कहें। इसके बाद है वैदिक संस्कृति। फिर बौद्ध धर्म यानी कि गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं। गौतम बुद्ध के ऊपर उनकी जीवनी और उनकी जो शिक्षाएं रही हैं उनके ऊपर आ सकता है। इसके बाद जैन धर्म यानी कि महावीर जो हुए, जीवनी एवं शिक्षाएं उनकी भी। मौर्य वंश, सम्राट अशोक के बारे में। गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, आगे चलते हैं तो बात करते हैं हर्षवर्धन। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? हर्षवर्धन के बारे में। अगला है राजपूत काल के बारे में, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा और ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ब्रिटिश राज का, किसका? ब्रिटिश राज का। फिर लास्ट है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, यानी कि जब ब्रिटिश राज रहा तो उसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, ये तो थे हिस्ट्री के, मतलब हिस्ट्री में ही बात करेंगे। अब इसके बाद आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, दूसरा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसमें सबसे पहले आता है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि बहुत ज्यादा उग्रवादियों का। इसके बाद विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। फिर आता है भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस टॉपिक से भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। कितने का पूछा जाएगा? 5 नंबर का। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा भूगोल, यानी कि भूगोल से क्या क्या पूछा जाना है। तो भूगोल भी एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है।
तो भूगोल के बारे में हम देख लेते हैं, और इस मतलब इससे भी 5 नंबर का ही आना है। ठीक है, जैसे भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, इसमें नदियां, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां एवं हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद वन और खनिज संसाधन, वन यानी कि फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की बात करेंगे, सॉरी, फॉरेस्ट। ठीक है, इसके बाद भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, इसके बाद जलवायु तथा मौसम, फिर टाइम जोन, और आगे बात करें तो है इसमें जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। ठीक है, ये ज्योग्राफी का है। ठीक, यानी कि इतने जो टॉपिक थे वो किसके थे, ज्योग्राफी के। ठीक है, इसके बाद बात कर लेंगे हम भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी की। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, 1947 से लेके 1991 तक। तो इसमें बात करेंगे सबसे पहले योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना, फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। अगला टॉपिक है वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। ठीक, इसमें कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार में, तो कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। ठीक है, ये 5 टॉपिक हैं जो इसके अंदर रखे गए हैं, और ये भी 5 ही नंबर का है। ठीक है, इसके भी जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं, 5 नंबर हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन की। ठीक है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो भारतीय संविधान में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, सबसे पहले आता है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, ये इसके बाद आता है न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। न्यायिक ढांचा यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाएगी और उच्च न्यायालय की बात की जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है जिला प्रशासन, जिला प्रशासन। इसके बाद आता है स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय यानी कि लोकेलिटी से मतलब रहेगा, और पंचायती राज संस्थाएं से रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में हम लोग जानते ही हैं कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये भी वो भी कौन सी, प्रारंभिक वाली, प्रारंभिक यानी कि जो बेसिक लेवल की जो होती है। ठीक है, बेसिक लेवल की। ठीक, इसके बाद आता है प्रारंभिक गणित। प्रारंभिक गणित ये भी बेसिक लेवल की है। ठीक है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। इसमें सबसे पहले पूर्ण संख्याएं आती हैं, भिन्न तथा दशमलव। ठीक है, कौन कौन सी पूर्ण संख्याएं, भिन्न तथा दशमलव, ये सभी लोगों को आता है, इन्हीं सबका बेस रहता है। इसके बाद प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण। ठीक है, जो समीकरण साधारण होती हैं वो वाली। इसके बाद वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक, घातांक, औसत। ठीक, ये तो बात थी मैथ की। अब इसके बाद आता है हिंदी। ठीक, जनरल हिंदी में क्या आता है, सबसे संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, है ना, सामान्य अशुद्धियां, सामान्य अशुद्धियां यानी कि जो भी अशुद्ध वर्ड होते हैं उनको। ठीक, और लेखक और रचनाएं। ठीक, गद्य एवं पद्य।
सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, अंग्रेजी व्याकरण, ठीक है, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। इसके बाद आता है तर्क एवं तर्क शक्ति। तर्क एवं तर्क शक्ति, इसमें वृत्त एवं लघु, वृत्त एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग। वृत्त एवं लघु यानी छोटा बड़ा हो जाएगा, क्रम एवं रैंकिंग यानी कि ऑर्डर एंड सीरीज हो जाएगी, और संबंध यानी कि रिलेशन, समूह से भिन्न को अलग करना, ठीक है, और कैलेंडर एवं घड़ी, समूह से भिन्न को अलग करने का मतलब जो ग्रुप दिया जाएगा उसको जो भी ग्रुप दिया जाए, जैसे 2 4 फिर दे दिया 3 फिर 6, है ना, तो इसमें से भिन्न क्या है, 3 है भिन्न भाई, ये 2 ये 4 ये 6 ये इवन है और ये ऑड है। तो इस तरीके से कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, और निगमनात्मक तर्क कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। इसके बाद आता है करंट अफेयर्स, भारतीय एवं वैश्विक, ये दोनों ही आएंगे, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस की बात करें, हाँ एक बात और कि अभी तक जो भी टॉपिक थे 10 टॉपिक जो भी आए हैं वो सभी 5-5 नंबर के थे, यानी कि 5 × 10 = 50, ठीक है। अब बचा हुआ ये पार्ट है तो ये 10 नंबर का हो जाएगा, ठीक है, ये भी 10 नंबर का हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस, जैसे जनरल अवेयरनेस के अंदर आ जाते हैं कौन कौन से, जैसे भारत के पड़ोसी देश, देश की राजधानी, मुद्राएं, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, और भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, ठीक, और भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। इसी के क्रम में आते हैं अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। इसमें 2 गद्यांश आएंगे 5-5 नंबर के, ठीक है, टोटल 10 नंबर का हो जाएगा। और इसके बाद ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी 2 ग्राफ आएंगे, जो भी प्रत्येक प्रश्न 5 का होगा। इसी तरीके से तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं आएंगी इसमें भी, यानी कि टोटल आपका कुल मिला के कितना हो गया, 100 नंबर, यानी कि 10 जो टॉपिक थे वो 5 नंबर के थे, जो 50 हो रहे थे, और ये जो 5 अलग टॉपिक हैं वो 10 नंबर के हैं, तो ये भी 50 हो रहे हैं, यानी कि कुल मिला के 100 नंबर का आपका सिलेबस हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन पर जो नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स है वो 1 है, ठीक है, प्रत्येक पे। ये था आपका सिलेबस। अब इसमें शर्तें भी कुछ दी गई हैं, तो चलिए कुछ शर्तें भी देख लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि शर्तें ना देखें, भाई इतना देख लिया तो थोड़ा और देख लीजिए। इसमें क्रमांक 0, 1 से लेके 9 तक अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, डिफिकल्टी लेवल, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय द्वारा NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, ठीक है, यानी कि लेवल जो है इसमें वही इंटर लेवल तक का होगा, ठीक है, इंटर लेवल तक का जो भी 1 से 9 तक का टॉपिक दिया गया है, यानी कि जो हमारे बेसिक जो भी क्या बोलते सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश और मैथ, रीजनिंग, ये सब चीज़ें वो इंटर लेवल तक के दिए गए हैं। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा, ठीक है, यानी कि जिस तरीके से MCQs वाला जो होता है सिस्टम, वही सिस्टम चलेगा। इसके बाद आता है प्रत्येक गलत उत्तर
हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, कितने की? 0.25 की। इतने की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो समझ में आया होगा आपको वीडियो, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। देखिए भाई, जैसा भी है ठीक है, आपकी समझ में आया, अच्छी बात है। आप भी शेयर कीजिए, दूसरों को भी समझने दीजिए। नमस्कार।